आज हम फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का क्वेश्चन हल करते हैं। यानी ये स्पेशल केस है। यानी इससे पहले हमने 6 से 7 लेक्चर दिए हैं, लेकिन ये स्पेशल केस है। ये इसके बारे में है जब कैश बुक का बैलेंस या पासबुक का बैलेंस यानी ओवर कास्टेड हो या अंडर कास्टेड हो। यानी कभी कभार हम इस यानी क्वेश्चन में इस तरह के फिगर दिए जाते हैं कि रिकॉर्डेड फॉर एग्जांपल 5000 इन कैश बुक इंस्टेड ऑफ फॉर एग्जाम्पल 6000। 5000 की जगह हमने 6000 रिकॉर्ड किया है। या फॉर एग्जाम्पल हमने यानी कैश बुक में 5000 रिकॉर्ड किया है और पासबुक में 8000 रिकॉर्ड हुआ है। तो इस तरह यानी रिकॉर्ड हुआ है लेकिन गलत रिकॉर्ड हुआ है। तो आज का जो केस है, जो लेक्चर है, वो स्पेशल इसके बारे में है। यानी जो रॉन्ग रिकॉर्ड होता है, ओवर कास्टिंग एंड अंडर कास्टिंग, इसके बारे में है। तो देखें, ये कहता है कि प्रिपेयर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करें। तो नंबर फर्स्ट, बैंक बैलेंस इस पर कैश बुक यानी जो डेबिट बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है कितना है, 30,000 है। कैश बुक का डेबिट साइड का बैलेंस दिया गया है यानी फेवरेबल बैलेंस है 30,000 है। इस तरह यानी ये जो बैलेंस है ये कैश बुक है, ये डेबिट साइड है या रिसीट साइड है, ये पेमेंट साइड है या क्रेडिट साइड है। तो ये कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया गया है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पैसे बैंक में मौजूद है, इसका ये मतलब है। तो यानी कैश बुक का जो कैश बुक का जो 30,000 है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास कैश ऑन हैंड है। इसका मतलब ये नहीं है, बल्कि कैश बुक में हमारे पास जो कॉलम होते हैं कैश और बैंक के लिए, ये जो 30,000 है ये बैंक कॉलम, इससे मुराद है। मतलब यह है कि हमारे पैसे बैंक अकाउंट में कितने हैं, 30,000 है। ये कैश एट बैंक है, कैश ऑन हैंड नहीं है। इसका ये मतलब है। अक्सर जो स्टूडेंट होते हैं वो इसमें भी कंफ्यूज होते हैं कि इसका तो ये मतलब है कि ये पैसे हमारे पास मौजूद है, यानी कारोबार में है। ये कारोबार में नहीं है, ये पैसे कहाँ पर है, हमारे बैंक अकाउंट में है। इसका ये मतलब है। 2, चेक इशू टू एम्प्लॉय ₹2000 बट रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹3000। हमने एम्प्लॉइज को चेक इशू किया है यानी हमने पेमेंट कर लिया। हाउ एवर करेक्टली रिकॉर्डेड इन पासबुक, लेकिन पासबुक में ये ठीक रिकॉर्ड हुए हैं। तो अब देखें, यानी हमने एम्प्लॉइज को 2000 चेक इशू किए, लेकिन हमने जो रिकॉर्ड कर लिया कैश बुक में वो 3000 कर लिया। यहाँ पर जो पेमेंट हमने कर लिया, हमने 2000 पेमेंट करना था, अब हमने 2000 की जगह 3000 रिकॉर्ड कर लिया है। इस तरह 3000 रिकॉर्ड कर लिया, यानी एक्सपेंसेस को हमने 2000 की बजाय 3000 लिखे। 1000 रुपये इसमें जो डिफरेंस है, 1000 हमने यानी ज़्यादा रिकॉर्ड किए, ओवर कास्टिंग किए एक्सपेंसेस को, यानी एम्प्लॉइज को हमने पेमेंट कर लिया। तो 1000 हमने ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, या क्रेडिट साइड ज़्यादा किया है। अब ये हमको डेबिट साइड दिया गया है, डेबिट बैलेंस है। तो ये फिर ये जो 1000 रुपये है, ये फिर हम अपने बैलेंस के साथ डेबिट साइड के साथ जमा करेंगे। यहाँ पर 1000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं, अब हम यहाँ पर भी रिकॉर्ड करते हैं। मतलब यह है कि ये जो 1000 रुपये है, ये 2000 और 3000 जो डिफरेंस है, ये कैश बुक के साथ डेबिट बैलेंस के साथ क्या करेंगे, यानी ये 1000 रुपये हम जमा करेंगे इस तरह। ठीक है। 3, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹6000। हमने बैंक में चेक जमा कर लिया 6000 बट रिकॉर्ड इन कैश बुक ₹8000, लेकिन हमने कैश बुक में 8000 रिकॉर्ड कर लिया। 6000 रुपये का चेक था, हमने कस्टमर से वसूल कर लिया। अब हमने जो कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो गलत रिकॉर्ड कर लिया, 8000 रिकॉर्ड कर लिया, यानी हमने 2000 रुपये कैश बुक के डेबिट साइड में ज़्यादा जमा कर लिए, ज़्यादा ऐड कर लिए। हाउएवर करेक्टली रिकॉर्ड इन पासबुक, लेकिन पासबुक में सही रिकॉर्ड हुआ है। अब मसला हमारे पास कैश बुक में है, यानी हमने 6000 का चेक वसूल किया, हमने 6000 का चेक वसूल किया, लेकिन हमने जो रिकॉर्ड कर लिया वो 8000 कर लिया। हमने 2000 डेबिट साइड यानी ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया, ओवर रिकॉर्ड कर लिया। अब ये चूंकि डेबिट साइड दिया गया है, तो ये 2000 रुपये हम ये 2000 ये इससे फिर हम वापस माइनस करते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है 8000 और 6000 कितना है, 2000। तो ये जो 2000 है ये फिर हम वापस माइनस करते हैं कैश बुक के डेबिट बैलेंस है इस तरह।
फिर कहता है बैंक चार्जेस रिकॉर्ड इन कैश बुक ₹2000 इंस्टेड ऑफ 3000 बट करेक्टली रिकॉर्ड इन पासबुक। यानी बैंक ने चार्जेस काट किए थे, यानी हमारे अकाउंट से 3000, मतलब यह है कि अखराजात हुए हैं 3000, लेकिन हमने रिकॉर्ड कितना कर लिया है 2000। यानी बैंक चार्जेस रिकॉर्ड इन कैश बुक 2000 इंस्टेड ऑफ 3000, 3000 की जगह हमने बैंक में यानी बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर लिए 2000। 1000 रुपये अखराजात हमने कम रिकॉर्ड कर लिए, यानी यहाँ पर हमने पेमेंट करना था 3000 का, लेकिन हमने पेमेंट कितना कर लिया 2000। मतलब यह है कि 1000 रुपये हमने कम रिकॉर्ड किए हैं, कम रिकॉर्ड किया है। अब हमको ये साइड दिया गया है, अब ये साइड भी हम कम रिकॉर्ड करते हैं 1000, ताकि दोनों साइड आपस में बराबर हो जाए। तो क्या करेंगे, ये बैलेंस दिया गया है, ये 1000, इससे फिर हम वापस माइनस करते हैं। तो मतलब यह है कि जो 3000 और 2000 के दरमियान जो डिफरेंस है ये 1000, ये फिर हम वापस माइनस करते हैं। यानी बैंक यानी 2000 हमने रिकॉर्ड किया है और ओरिजिनल अखराजात 3000 है। अब 1000 हम और भी रिकॉर्ड करते हैं अखराजात, तो हम माइनस करते हैं। ये देखें, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹5000 बट द चेक इज डिसऑनर्ड बाय बैंक। हमने बैंक में चेक जमा कर लिया, यानी चेक यहाँ पर हमने रिकॉर्ड कर लिया 5000, हमने यहाँ पर रिकॉर्ड किया था 5000। अब ये चूंकि बैंक का जो रिसीट साइड है या क्रेडिट साइड है, यानी बैंक यहाँ पर ये जो चेक था ये यहाँ पर हमारे अकाउंट में जमा करता, लेकिन बैंक ने डिसऑनर कर लिया। अब हमने जमा किया था इस तरह, तो अब फिर हम ये जो 5000 रुपये है 5000 फिर अपने साइड से यानी वापस माइनस करते हैं डिसऑनर चेक। तो ये जो 5000 रुपये है ये फिर हम कैश बुक के डेबिट साइड से माइनस करते हैं इस तरह। 6, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर कास्टेड ₹3000। ये जो कैश बुक है इसका जो क्रेडिट साइड है ये 3000 ज़्यादा है। तो ये इंतहाई आसान है, यानी ये जो क्वेश्चन है स्पेशल इसके बारे में है। कैश बुक का क्रेडिट साइड हमने किसी गलती की वजह से 3000 ज़्यादा रिकॉर्ड किया है, ज़्यादा है। अब हम ये दोनों साइड आपस में बराबर करते हैं, ये साइड हमको दिया गया है तो इस साइड में भी हम 3000 रिकॉर्ड करते हैं ताकि जो इफेक्ट है, जो असर है वो ख़त्म हो जाए। तो हम डेबिट साइड के साथ, यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा है, हम डेबिट साइड भी यानी 3000 जमा करते हैं डेबिट साइड के साथ भी, ताकि जो इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाए इस तरह। 7, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड। ये कंसेप्चुअल है, यानी जो हम जो रिसीट करते हैं तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं, जब बैंक हमारे लिए वसूली करते हैं और हमारे अकाउंट में कुछ चीज़ ऐड करते हैं तो वो यहाँ पर करते हैं। अब ये कहते हैं कि ये जो पासबुक का जो क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड तो ये है, यानी ये जो रिसीट है ये इंक्रीज हुआ है, ये ओवरकास्ट हुआ है। पासबुक का जो क्रेडिट साइड है ये 4000 ज़्यादा है किसी गलती की वजह से। अब पासबुक ये कैश बुक का डेबिट साइड और पासबुक का क्रेडिट ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। अब हमको ये साइड दिया है, ये साइड ज़्यादा है, हमको ये साइड दिया है, ये दोनों आपस में बराबर भी होते हैं। तो हम 4000 इस कैश बुक के डेबिट साइड के साथ भी जमा करते हैं इस तरह। ये आसान है। ये 8 कहता है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड ₹5000। ये कहता है कि कैश बुक का जो डेबिट साइड है ये 5000 रुपये हमने किसी गलती की वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड कर लिया है, यानी 5000 यहाँ पर ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है। तो जब ज़्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो हमको ये साइड दिया गया है तो वापस माइनस करते हैं। तो ये जो 5000 रुपये है इस तरह ये फिर हम वापस माइनस करते हैं इस तरह। तो ये इंतहाई आसान है। अब आते हैं इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो देखें, ये जो फॉर्मेट है यानी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का ये फॉर्मेट है कि ऊपर हम बिजनेस का नेम लिखते हैं, रेहान एंड कंपनी है, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है और फिर महीने का नाम लिखते हैं फॉर दी मंथ ऑफ किया है मार्च 31, 2022। अब यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस, यानी जो बैलेंस दिया जाता है वो पहले हम रिकॉर्ड करते हैं। बैलेंस इज पर कैश बुक, जो कैश बुक का जो बैलेंस है ये या तो डेबिट होता है, डेबिट या फेवरेबल, दोनों का एक ही मतलब है। डेबिट या फेवरेबल का ये मतलब है कि हमारे पैसे बैंक अकाउंट में क्या है मौजूद है। कितना अमाउंट है 30,000, इसका ये मतलब है। अब इसके साथ
हम ऐड करते हैं, यानी कुछ एंट्रीज इसके साथ हम ऐड करते हैं। अब देखें जो एंट्रीज हमने ऐड करने हैं वो क्वेश्चन में करते हैं। अब देखें ये जो हमने पहले क्वेश्चन को यानी पढ़ा, ये जो दो है, चेक इशू टू इम्प्लाई ₹2000 बट रिकॉर्ड इन कैश बुक रुपीज़ यानी 3000, तो ये 1000 रुपये हम जमा करते हैं। क्या है, यानी मिस्टेक इन यानी जो अनप्रेजेंटेड चेक है। ये जो दो है मिस्टेक या एरर्स, जो प्रेजेंटेड चेक है, या हम ये डिटेल भी लिखते हैं कि 2000 की जगह हमने 3000 रिकॉर्ड कर लिया, इस तरह भी लिखते हैं। या मिस्टेक इन प्रेजेंटेड चेक कितना है, यानी 1000, ये इस तरह। इसके बाद है जो दूसरे है, ये 3 ये हम माइनस करते हैं, ये जो 4 है ये भी हम माइनस करते हैं, ये जो 5 है ये भी हम माइनस करते हैं। तो क्या पता है, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज क्या है, ओवरकास्टेड ₹3000। अब हम डेबिट साइड भी यानी ओवरकास्ट करते हैं, यानी ज़्यादा करते हैं। तो यानी जो क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवरकास्टेड, यानी ये ज़्यादा यानी रिकॉर्ड हुआ है। अमाउंट कितना है, ये 3000 है, ये हम यहाँ पर जमा करते हैं। फिर देखें ये जो 7 नंबर पे है, क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड, ये तो ये भी मिस्टेक है, ये भी हम जमा करते हैं। तो ये क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक इज ओवरकास्टेड, यानी ज़्यादा रिकॉर्ड हुए हैं। अब हम कैश बुक भी ज़्यादा करते हैं। ये जो अमाउंट है कितना है, 4000। इसके बाद एडिशन का जो इंटरेस्ट है वो मज़ीद नहीं है, तो ये जमा करते हैं 1000 और 3000, 4000 और 4000, यानी ये 8000, इस तरह। अब ये टोटल करते हैं, कितना बनता है, ये टोटल 8000 और 30000, यानी ये बनता है 38,000। इसके बाद जो यानी जो सब्ट्रैक्शन के जो इंट्रीज है यानी माइनस के, वो अब हम करते हैं। तो देखें ये जो 3 नंबर पे है कि चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ₹6000 बट रिकॉर्ड इन कैश बुक, ये 8000 है, ये करते हैं। तो ये 3 नंबर पे है। तो अब ये 3 नंबर करते हैं, यानी चेक डिपॉजिट इनटू बैंक 6000 बट रिकॉर्ड इन कैश बुक 8000, हमने 2000 ज़्यादा रिकॉर्ड किया है। अब हम ये 2000 माइनस करते हैं, इस तरह। यानी चेक रिकॉर्डेड इन कैश बुक ₹8000 इंस्टेड ऑफ 6000। तो ये जो 2000 है, ये जो 2000 ये हम यानी माइनस करते हैं यहाँ पर, इस तरह। ये 4 कहता है 4, यानी बैंक चार्जेस रिकॉर्ड इन कैश बुक को 2000 इंस्टेड ऑफ 3000 बर करेक्ट रिकॉर्ड इन पासबुक, यानी 1000 हमने कम रिकॉर्ड किया है, तो इस तरह। यानी बैंक चार्जेस, जो बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस शॉर्टली रिकॉर्डेड, यानी कम रिकॉर्ड हुए हैं, शॉर्टली रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कितने कम है, यानी 1000,
यानी 3000 की जगह हमने 2000 रिकॉर्ड किया है, तो ये 1000 कम रिकॉर्ड हुआ है, इसका ये मतलब है। ये जो 5 है, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक ₹5000 बट चेक इज डिसऑनर्ड बाय बैंक, ये डिसऑनर्ड चेक है 5 नंबर पर, तो ये है डिसऑनर्ड चेक बाय बैंक, या सिर्फ डिसऑनर्ड चेक। इस तरह ये जो अमाउंट है कितना है 5000। इस तरह ये जो लास्ट वन है, डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इज ओवर काफ़ी, डेबिट साइड ज़्यादा है, अब फिर हम डेबिट साइड कम करते हैं, हमको दिया गया है तो ये हम माइनस करते हैं, यानी डेबिट साइड ऑफ कैश बुक was wrongly, यानी गलती से ओवरकास्टेड, गलती से ज़्यादा हुआ था, अब हमने यानी फिर माइनस किया इस तरह। अब ये जो एंट्रीज है वो ख़त्म हो गए, तो ये जमा करते हैं 2000 और 3000, 2000 और 1000, 3000 और 10000, 13000 बनते हैं, यानी 5 और 5 10, 11 और 2 13। अब ये 13000 हम 38 से माइनस करते हैं, तो जब माइनस करते हैं बैलेंस कितना आता है, ये बैलेंस आता है यदि 25000, 25,000 इस तरह। अब इसने जो बैलेंस दिया है, बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस 30,000, तो देखिए यानी इसने ये बैलेंस दिया है, ये बैलेंस इसने दिया है। अब जब हम मालूम करते हैं तो हम ये मालूम करते हैं, हमने ये मालूम कर लिया तो हम यानी ये 25,000 जो है इसके साथ लिखते हैं बैलेंस एज पर पासबुक, और ये जो बैलेंस है ये क्रेडिट बैलेंस है या फेवरेबल बैलेंस है, तो यहाँ पर नीचे लिखते हैं बैलेंस एज पर, यानी बैलेंस एज पर पासबुक, ये इसको फेवरेबल बैलेंस भी कहते हैं, फेवरेबल भी है, या इसको क्रेडिट बैलेंस भी कहते हैं। तो क्या है, ये क्वेश्चन है, यानी जो फॉर्मेट है क्वेश्चन का, पहले बिजनेस का नेम लिखते हैं, फिर बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर महीने का नाम लिखते हैं, फिर ये जो पर्टिकुलर है इसमें हम डिटेल लिखते हैं, यहाँ पर हम 2 या 3 कॉलम हम बनाते हैं यानी अमाउंट के लिए, फिर पहले वो एंट्रीज हम लिखते हैं जो हम जमा करते हैं, इसके बाद हम टोटल मालूम करते हैं, और फिर जो एंट्रीज हम माइनस करते हैं वो बाद में हम लिखते हैं। तो ये जो केस था वो स्पेशल केस था, यानी ओवरकास्टिंग और एंड अंडरकास्टिंग ऑफ पासबुक बैलेंस एंड कैश बुक बैलेंस। ये जो आज का जो लेक्चर था वो स्पेशली इसके बारे में था।